हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? मस्त, बढ़िया। चलिए ठीक है। आज हम लोग क्लास 9 पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 के इंट्रोडक्शन पार्ट की बेसिकली बात करेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से की कॉन्सेप्ट इस चैप्टर से, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले आता है बच्चों कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? तो कांस्टेंट जो होता है, कांस्टेंट एक तरह का सिंबल होता है। कांस्टेंट क्या है? एक तरह का एक सिंबल होता है हैविंग ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसकी अपनी एक क्या होती है? वैल्यू होती है, इज कॉल्ड कांस्टेंट। जैसे 7 क्या है? कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, तो 7 को हम लोग क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बोलेंगे। 3 -2 4/5 etc। तो इस तरीके से कांस्टेंट क्या होता है? कोई एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। दूसरा देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल आप लोगों ने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू किसी भी एक्सप्रेशन में या किसी भी कह सकते हैं कि इक्वेशन में चेंज हो सकती है ना। जैसे वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक तरह का सिंबल है, ये भी एक तरह का सिंबल है। विच में बी डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज, इसके डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज हो सकते हैं, है ना। इट में बी डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज इज नोन एज वेरिएबल। जैसे एग्जांपल मैंने लिया है c = 2πr। c क्या है? c क्या है? सर्कल का सरकमफ्रेंस है। c क्या है? सर्कल का सरकमफ्रेंस है। सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का? 2πr। 2 और पाई क्या है? 2 और पाई इसमें कांस्टेंट है। 2 अलग से कांस्टेंट है और पाई भी एक अलग से इसमें कांस्टेंट वैल्यू है। हियर 2 एंड पाई आर कांस्टेंट एंड c एंड r आर वेरिएबल। c की वैल्यू बदल सकती है और r की वैल्यू चेंज हो सकती है, क्योंकि अगर हम r का डिफरेंट रेडियस, अगर किसी सर्कल के अगर हम डिफरेंट रेडियस लेते हैं, एज्यूम करते हैं, तो सर्कल का अलग अलग सरकमफ्रेंस आ जाएगा। ये बात तो आप जानते ही हैं। तो ठीक है, इसके बाद तो आपको कंफर्म हो गया होगा कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज, जो कि किसी भी इक्वेशंस में जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए। तो ये भी एक तरह का इक्वेशन है। इक्वेशन आप जानते हैं c = 2πr, है ना। c = 2πr, जहां भी इक्वल का साइन आ जाता है वहां इक्वेशन हो जाता है। तो ये भी एक तरह का इक्वेशन है। इसमें c और r की वैल्यू क्या है? डिफरेंट हो सकती है ना, चेंज हो सकती है। वेरिएबल है c और r, क्या है? वेरिएबल है। तो आप लोग नोट करते रहना। और 2 और पाई इसमें क्या है? कांस्टेंट है, ऊपर इसमें राइट किया हुआ है। दूसरा है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है? यहीं से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। बेसिकली ये सारी चीजें तो आप पिछले प्रीवियस क्लासेस में आप रीड कर चुके हैं, लेकिन यहां से आपका एक्चुअल स्टार्ट होता है कि एक्सप्रेशन क्या है। तो एक्सप्रेशन क्या होता है? एनीथिंग रिटन इन द फॉर्म ऑफ कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। कोई भी ऐसी चीज, है ना, जिसको आप कांस्टेंट या कांस्टेंट इनटू वेरिएबल के फॉर्म में राइट करते हैं, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल के फॉर्म में यदि आप राइट करते हैं तो वो एक्सप्रेशन हो जाता है। वो क्या हो जाएगा? एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो एक्सप्रेशन क्या होता है? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। एनीथिंग रिटन इन द फॉर्म ऑफ कांस्टेंट इनटू वेरिएबल इज नोन एज एक्सप्रेशन। तो एग्जांपल जैसे मैंने लिया है 5x। 5x क्या है ना? 5x क्या है? 5, मैं ऊपर की चीजें शार्प कर देता हूं, ऊपर की चीजें मैं हटा देता हूं, तो थोड़ा मैं राइट भी कर लूंगा। तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, कांस्टेंट क्या है? मैंने एग्जांपल जैसे लिया है 5x, तो 5 × x, 5 × x, ये क्या हो गया? कांस्टेंट वैल्यू हो गई, है ना। और ये क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। तो किसी भी चीज को, है ना, अगर आप कांस्टेंट और वेरिएबल, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल के फॉर्म में अगर राइट करते हैं, एनीथिंग रिटन इन द फॉर्म ऑफ कांस्टेंट इनटू वेरिएबल इज नोन एज एक्सप्रेशन। तो 5x, 6y, 3y, 4x, ये सब सारे क्या है? एक्सप्रेशन है। ये सब सारे क्या है? एक्सप्रेशन है। अगर कहीं, क्योंकि मैं स्पीड से थोड़ा बोलता हूं, अगर कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाए तो आप लिखी हुई चीज को एज्यूम कर सकते हैं कि मैंने जो राइट किया है वो करेक्ट है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्योंकि अगर आपने एक्सप्रेशन जान लिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जान लिया, है ना, तभी आपको पॉलिनोमियल के बारे में अंडरस्टैंड हो पाएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि पॉलिनोमियल क्या है। अदरवाइज मोस्टली बच्चों को, ज्यादातर बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि भाई पॉलिनोमियल क्या है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन क्या है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले एक्सप्रेशन, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल इज नोन एज एक्सप्रेशन। आफ्टर दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, है ना, जहां पर
कांस्टेंट्स हो और वेरिएबल्स हो, कनेक्टेड बाय सम, है ना, कनेक्टेड होने चाहिए। किससे होने चाहिए? कनेक्टेड होने चाहिए। सम आर ऑल, कुछ होने चाहिए या सभी कनेक्टेड होने चाहिए। किससे? ऑपरेशन से। कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं भाई? प्लस, है ना, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का। तो ये सारे आपके पास क्या है? ऑपरेशन है। अगर इस ऑपरेशन से कांस्टेंट और वेरिएबल अगर कनेक्टेड है ना, तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे एग्जांपल है 4 है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट भी हो गया, साथ में इसमें क्या है? प्लस ऑपरेशन हो गया आपका, और 9 × x, है ना, ये एक तरह का एक्सप्रेशन है। तो इसमें वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, ये सारे क्या है? एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, है ना, किससे? ऑपरेशन से। तो ये आपका क्या हो जाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक दो बार यदि आप रीड करेंगे अच्छे से और थोड़ा बहुत उसको देखेंगे तो आपको सारी चीजें बहुत ही क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद आता है टर्म। टर्म क्या होता है? टर्म क्या होता है? पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो पार्ट होते हैं, तो पार्ट कहां से होते हैं भाई? जो ऑपरेशन होते हैं वहां से पार्ट डिवाइड हो जाते हैं। जैसे एक पार्ट ये है ना, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट ये है, तो इसमें कितने टर्म हो गए? 3 टर्म हो गए। कितने टर्म हो गए? 3 टर्म हो गए। कितने टर्म है? 3 टर्म है। अब जैसे ये है, इसमें 1 2 3, तो इसमें भी 3 टर्म है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि टर्म क्या होता है? पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो पार्ट होता है उसी को हम टर्म कहते हैं। अब आता है पॉलिनोमियल्स। तो ये आपका एक्सरसाइज 2.1 जो आपके चैप्टर में दिया हुआ है उसको ये क्लियर कर देगा, क्योंकि इसमें 2.1 में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, कह सकते हैं। पॉलिनोमियल्स एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, देखिए इसके डिफिनीशन में ही आ गया कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं पता तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कि जिसके विच वेरिएबल, जिसके वेरिएबल का पावर क्या हो? होल नंबर हो। क्या हो? होल नंबर हो, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। तो होल नंबर सभी लोग जानते हैं। होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट। तो होल नंबर यही होते हैं। तो अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के वेरिएबल के पावर में यदि ये होल नंबर है तो आप कहेंगे कि वो पॉलिनोमियल है। अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है तो आपको सीधे सीधे कहना है कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। पॉलिनोमियल होने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है कि उसके वेरिएबल की पावर क्या होना चाहिए? जितने भी वेरिएबल्स हैं, है ना, जितने भी वेरिएबल्स हैं उसमें अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x में वेरिएबल है ना, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यदि x में है तो हम सारे x की पावर को देखेंगे कि उसकी पावर होल नंबर है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, जैसे ये कोई मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिया है और इसके वेरिएबल का पावर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर वेरिएबल का पावर 3 यहाँ पर है ना, 2 यहाँ पर है, 2 देख रहे हैं ना, और यहाँ पर x की पावर कितना है? 1, तो यहाँ पर है, देख रहे हैं, और यहाँ पर 3 है बच्चों। यहाँ पर थोड़ा सा नोटिस करने वाली बात है, यहाँ पर एक्चुअली x की पावर 0 है, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? किसी भी वेरिएबल की पावर 0 या किसी भी नंबर की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो यहाँ पर x की पावर 0 है तो x की पावर 0 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 1। तो अगर हम यहाँ पर 3 ही लिखें तो इसमें कोई दिक्कत है भाई? 3 है और 3x की पावर 0 है तो x की पावर 0 की वैल्यू यदि 1 हो गई तो 3 × 1 का मतलब 3 ही हुआ। तो इसीलिए यहां पर 3 राइट किया गया है, ठीक है। तो यहां पर क्या है? x की पावर कितना है? 0। तो आप देख सकते हैं 0 इसमें है, तो सारे जो कुछ भी है इसमें ये क्या है? अलजेब्रिक, ये आपका पॉलिनोमियल है, ये आपका पॉलिनोमियल है। इसमें क्या है? इसमें देखिए 5x की पावर 0, यहां पर तो है x की पावर 0, ठीक है ना भाई। 5 है प्लस 8x की पावर 3/2 प्लस 4x की पावर -2, तो यहां पर 5 है तो x की पावर 0 तो है, ये तो करेक्ट है, ठीक है। सारे वेरिएबल की पावर चेक करेंगे, ये देखिए ये होल नंबर में है क्या? 3/2 नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर एक भी अगर x की पावर अगर होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। आप सीधा सीधा उसको डिसमिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में ये 4 तरह के 4 टाइप्स के आपको पॉलिनोमियल दिए गए हैं जो डिग्री के बेस पर है। किसके बेस पर है? डिग्री के बेस पर। तो सबसे पहले जो पॉलिनोमियल है वो है लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है?
ax प्लस बी इक्वल टू 0 वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। तो लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax प्लस बी इक्वल टू 0 वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। देखिए अगर a 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि a क्या है? इससे मल्टीप्लाई है, तो a 0 नहीं होना चाहिए। तब अगर a 0 हो गया, अगर ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, तो ये टोटल 0 हो गया। तो ये क्या आ जाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। b इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। तो ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल के लिए रिस्ट्रिक्शन क्या है, कंडीशन क्या है कि a 0 नहीं होना चाहिए। इसकी डिग्री कितनी होती है? 1। डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, है ना? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल। तो किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है वहीं उसकी वो डिग्री होता है। दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, a डज नॉट इक्वल टू 0। हाईएस्ट पावर कितना है? 2। तो डिग्री क्या हो गई? 2। यहां पर हाईएस्ट पावर कितना है? 1। देखिए 1 हर पॉइंट पर है, जैसे यहां पर 1 है ना, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो पावर यहां पर 1 क्या है? तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 1। लीनियर की डिग्री 1, क्वाड्रेटिक की डिग्री 2। तो क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आपको हमेशा रिमेंबर करके रखना है, क्योंकि बीच बीच में ये आपको किसी भी क्वेश्चन में कंपैरिजन के लिए आपको याद होना चाहिए। तीसरा है क्यूबिक की डिग्री क्या होती है? 3, है ना? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, a डज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि अगर ये 0 हो गया, टोटल ax क्यूब वाला टर्म 0 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसलिए ax क्यूब वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए a डज नॉट इक्वल टू 0। इसकी डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर कितना है? 3। तो 4 है बायाक्वाड्रेटिक। बायाक्वाड्रेटिक का मतलब होता है कि ऐसा इक्वेशन जिसमें 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। तो इसमें 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए ये x की पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको मैं अगर ऐसे राइट कर दूं, x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, है ना, आइडेंटिटी यूज कर देंगे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1। तो ये देख रहे हैं कि 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो ये x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसीलिए हम इसको बाया क्वाड्रेटिक बोल रहे हैं। और इसकी हाईएस्ट पावर कितना होता है? 4 होता है। आप यहाँ पर a राइट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने नहीं राइट किया है, ठीक है? तो ये बाया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप ऐसे राइट कर सकते हैं, a डज नॉट इक्वल टू 0। तो a 0 नहीं हो सकता, ठीक है? तो इस तरीके से टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हो गए। अब कभी कभी आपसे पूछ देता है कि नंबर ऑफ टर्म के आधार पर पॉलिनोमियल कितने तरह के होते हैं? नंबर ऑफ टर्म के आधार पर पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं? तो अगर नंबर ऑफ टर्म पॉलिनोमियल, है ना, नंबर ऑफ टर्म पॉलिनोमियल, तो नंबर ऑफ टर्म यदि मान लीजिए आपका 1 है तो इसको क्या बोलते हैं? मोनोमियल। अगर नंबर ऑफ 2 है, 2 टर्म है, तो क्या बोलते हैं इसको? नंबर ऑफ 1 टर्म है तो मोनोमियल, और नंबर ऑफ 2 टर्म है तो इसको क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। अगर नंबर ऑफ 3 टर्म है तो इसको क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। तो आप इस तरीके से नंबर ऑफ 1 टर्म मोनोमियल का आप एग्जांपल राइट कर सकते हैं, जैसे 5, 4, 6, है ना, x, इस तरीके से ETC, है ना, क्या हो जाएगा? मोनोमियल। बाइनोमियल में कितने टर्म होंगे? 2। तो जैसे 3x प्लस 4x स्क्वायर, तो ये क्या है? बाइनोमियल। ये क्या है? बाइनोमियल।
ट्राइनोमियल के लिए क्या हो जाएगा, 3 टर्म होंगे। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हैं, है ना। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट। इसके बाद एक आता है जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो को हम क्या बोलते हैं बच्चों, जीरो को हम क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, जीरो। और अगर हम यहाँ x की पावर 0 लिखें तो इसकी वैल्यू, क्योंकि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, अगर हम केवल 0 राइट कर रहे हों, है ना, केवल 0 राइट करें और कांस्टेंट x की पावर 0 हो जाए तो x की पावर 0 की वैल्यू तो 1 होती है, तो 1 इंटू 0 0 ही आएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल इसलिए क्योंकि यहाँ पर x की पावर 0 है, x की पावर 0 है, यहाँ पर x की पावर 0, यहाँ पर x की पावर 0 है, यहाँ पर x की पावर 0 है ना। तो वेरिएबल की पावर होल नंबर है, इसलिए जीरो पॉलिनोमियल है ना। ये क्या है, जीरो पॉलिनोमियल। और एक चीज और आता है, एक है कोफिशिएंट कभी कभी पूछ देता है कि कोफिशिएंट क्या है। तो जैसे पूछ दिया आपको कि x क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा, है ना। x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 5। तो हर टर्म का अपना एक कोफिशिएंट होता है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -4। एक्स की पावर 1 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -6। जहां पर माइनस आएगा तो माइनस को आप एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस मैं ले लेता हूं पॉलिनोमियल्स के, जो आपके एक्सरसाइज में है। तो जैसे 3x की पावर -2 प्लस 5x स्क्वायर। अब कोई आपसे ये पूछ दिया, आस्क कर दिया कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो आपको बताना है। क्या देखेंगे, वेरिएबल की पावर, वेरिएबल का पावर होल नंबर है, नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। x की पावर 100, ये पॉलिनोमियल है, यस ये पॉलिनोमियल है। ये क्या है, होल नंबर है, तो x की पावर 100 क्या है, पॉलिनोमियल है ना। 1/√2√x, ये है पॉलिनोमियल, नहीं है बच्चों, क्योंकि 1/√2 और x की पावर ये 1/2 होता है। रूट का मतलब क्या है, पावर में 1/2, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आपका इंट्रोडक्शन पार्ट 2.1 एक्सरसाइज 2.1 पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन पार्ट आज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। तो गुड लक बच्चों।